समाजवादी पार्टी का कोई सच्चा सिपाही गाया, ए भैया हमारे उत्तर प्रदेश नहीं मैं बल्कि पूरे भारत की बात करता हूँ। कौन बात? उसी शायर ने कहा था, क्या सौरभ मुन्ना? यही कहा था, कोई अखिलेश, अरे कोई अखिलेश कहाने वाला नहीं। जानी आलम भाई शायर ने बोला, क्या और मैंने सुना कि मैंने सुना अखिलेश के जैसा कोई राज चलाने वाला नहीं रे, कोई अखिलेश कहाने वाला नहीं। तैयारी से भैया, तैयारी से। सवरिया भोले बाबा जोगिया, अच्छा साथियों, भोजपुरी बिरहा लोक संगीत के सुनने वाले भैया बाबू चाचा दादा लोग, आज आप लोगों के बीच में हर बिरहा से हटकर एक प्रसंग लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक लिखा गया समाजवादी वारिस कौन। ए भैया लोग बतावेलन कि आखिर स्वर्गीय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी क्यों कहा गया? हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल के, हमारे हिंदुस्तान के, चाहे किसी भी दल के लोग हो, लेकिन सदन में जब माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जाया करते थे, लोग कहते थे कि नेताजी आ गए। आखिर नेताजी का विचार क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी? साथियों, हम बिरहा गायक बागी प्रवीण यादव अपने पूरी पार्टी के साथ आज नेताजी के विषय में एक ऐसी बिरहा सुनाने जा रहा हूं साथियों, कलेजा दहल जाएगा और आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि यही वो कारण था कि माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी कहा गया। आज के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हमारे बड़े भैया अभिमन्यु यादव, हरिओम फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और छोटे भाई जितेंद्र यादव जीतू के सौजन्य से गीत जा रही। साथियों, कवि जी ने अपने हृदय की सच्चाई से समाजवादी पन्ने पर भूमिका के तहत लिखा कि किसकी किस्मत कब बदल जाएगी। लेकिन कैसे बिरहा का शुरुआत बा ऑडियंस साथी, भूमिका के तहत लिखे पर भल का
किस्मत पलटते समय की घड़ी है खड़ी देख हर मोड़ पर मुस्कुराती, खाती खिलाती है भूखे सुलाती, समय के सिकंजे में दुराती, मगर जब बदलती है चलती ये दुनिया, जन जन के प्रेम जिनका जलवा है कायम, अरे दिल में बसे सबके दिलदार नेता, प्रवीण भैया लाल धरती पुत्र मुलायम। ए बाबू, दिल में बसे सबके दिलदार नेता, प्रवीण भैया लाल धरती पुत्र मुलायम। ये मैं नहीं कहता साथियों, सर्व समाज कहता है, पूरे हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा स्वर्गीय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम रहेगा। साथियों, हमारे बिरहा की शुरुआत होती है शर्मा जी, एक लाइन एक संकेत है गीत कर, और गीत ना है, एक कुछ समाज के लिए सामाजिक संदेश है। कहा मुन्ना, वाह, कवि जी कहा क्या कि जिस दिए में, अरे जिस दिए में जले तेल खैरात का, कि उस दिए को जलाना नहीं चाहिए, जिस दिए में जले तेल खैरात, उस दिए को जलाना नहीं चाहिए। तो जिस दिया में जला तेल और खैरात का, उस दिए को जलाना नहीं चाहिए। तो जिस जगह पर, कवि जी, अरे जिस जगह पर ना मिलती कदर साथियों, उस जगह आना जाना नहीं चाहिए, जिस जगह कदर साथियों। शर्मा जी, ई तो संकेत रहल, सामाजिक चित्रण रहल, लेकिन कवि जी यही भाव में बिरहा में लिखत हो। का लिखल भैया? वाह, अरे किसकी किस्मत, किसकी किस्मत पलट जाए किसी मोड़ पर, किसकी किस्मत पलट जाए किसी मोड़ पर, क्या पता कौन मिल जाए किसी मोड़ पर, किसकी किस्मत पलट जाए किसी मोड़ पर।
करता है, कर्म करता है मानो यही सोच कर। अरे कर्म करता है मानो यही सोच कर, क्या पता कौन झुक जाए इस गोरी पर। कर्म करता है मानो यही सोच कर, क्या पता कौन झुक जाए इस गोरी पर। किसकी किस्मत पलट जाए किस मोड़ पर, क्या पता कौन मिल जाए किस मोड़ पर। कर्म करता है मानव यही सोचकर, क्या पता कौन झुक जाए किस गोड़ पर। ए बाबू, आप लोगों से बतौली कि पेवर समाजवादी भी रहा, आई समाजवादी भी रहा ना, नेताजी का एक पहचान है। आज हमारे और आपके बीच में माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, लेकिन यह हमारा जनमानस से हमारे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग बिला वजह उनको नेताजी नहीं कहे। कुछ तो खूबी थी उनके अंदर। हमारे बिरहा का शुरुआत हो गई। सौरभ बाबू नजम का लाइन लगा ला। गरीबी गर्दिश में किस्मत को भी पलटती है, ठोक के आगे आगे नंगे पांव चलती है। कभी राजा को रंग सिंहासन भिखारी को, दवाई काम करती दूसरी बीमारी को। नगर काशी में सुखलाल शांति का परिवार रहा, सर्किट हाउस सारनाथ में घर द्वार रहा। मेहनत मजदूरी करता फिर भी पेट न भरता था। बाबा विश्वनाथ की वो आरती निस दिन करता था। ए बाबू, हमारे बात के समझ ला, आप लोगों के बिरहा साफ साफ समझ में आ जाई। हमारे जनपद आजमगढ़ के बगलिए में दक्षिण तरफ गाजीपुर और जौनपुर जनपद से बिल्कुल सटा हुआ हमारा काशी बनारस है, जो धर्मधारी धरती है बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई साथियों, दुनिया से परे वही बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के बीच में सारनाथ, एक बड़ी धर्मधारी धरती बा। सारनाथ के बगल में सर्किट हाउस, सर्किट हाउस के बिल्कुल बगलिए कर है वाला सुखलाल यादव, धर्म पत्नी का नाम बा शांति। सुखलाल और शांति दोनों लोगों के बीच से एगो बेटी बा, जौने बेटी का नाम मास्टर सलोनी बतावल गया। 3 वर्ष की वह सलोनी बेटी सुखलाल दिन तो बड़ा खुशी खुशी बीतत है, लेकिन धरती का सबसे दुखद चीज होले गरीबी। क्या दरिद्र महाराज की परछाई लगी उस परिवार को। सुखलाल लाख मेहनत मजदूरी बेचारा करता, लेकिन एक वक्त का भोजन मिलता, दूसरे वक्त के लिए चिंता बनी रहती थी साथियों। ए बाबू, एक दिन सुखलाल अपनी धर्म पत्नी शांति से कहलन, देखबू हो ये बनारस के कमैला से हमन अपने बेटी का भविष्य उज्जर ना कर पावल जाए। ऐसे हम जवन कमाइला हमन के खैलही में खत्म हो जाला। हमहन लोगन के दोनों जने के बीच से एगो बेटी है, कम से कम ये बेटी का भविष्य उज्जवल कर देवल जाई तो हमहन का जियल सार्थक हो जाई।
दुल्हन डबर डबर रोवे लगल, कल ए स्वामी आखिर कैल का जाओ बेटी के बदे। सुखलाल कहलन देखबू हो, एक दिन ना रह गल अपने मित्र के दिल्ली में फोन कैली। वो कहलन सुखलाल छोड़ा, एक काम करा, बाल बच्चन के छोड़ दा, चलिए अब दिल्ली, हो सकेला वहां से ज्यादा तो के यहाँ कमाई धमाई होकर कुछ बरकत होके लगी। तो दुल्हन कहली कि ए जी आप चल जाई बात तो ठीक है, लेकिन ये बेटी और हम कैसे चैन से रहल जाई। अरे बाप सुखलाल वह गरीब मजदूर किसान सुखलाल यादव अपनी आंख में आंसू भर के कहले कि एक काम करा, जवन कमायल जाई वही में अपने चदरा भर गोड़ पसार के जी लेहल जाई, लेकिन तू आप बेटी दोनों जाने साथे चला। लेकिन तैयारी के तरह करत हो बाबू, बेटे गीत लगल, कौन गीत सुना? ई कौनो नाचे वाली से कौनो हमरे कबीर जी मती मन चला लइका कल ए तरे ना हे तरे के तरे जियो जियो। उ लड़का नाचा वाली के पास पहुंचल हो मंच के लगे, कल ए तरे ना का कलस लड़किया लड़का से कल के मत परेशान करो, का कल भैया कबो बेली कबो पाप तू नचवला, सब साटा के पैसा सधवला, कब पाप तू नचवला, सब साटा के पैसा साधवला, तनी दया करा यही अबला बली, अबला बली। तब लड़का कहे होई जाई बवाल तोरा भगला पे, काहे बारी किसियात यही पगला पे, आवा ठुमका लगाओ चली तबला पर, आवा ठुमका लगाओ चली तबला पर। ए भैया ई त गीत का लाइन रहे, मेहरारू मरद बतियावत न शांति कल की सुन तरा हो सलोनी के पापा इतना जिल्लत के जिंदगी हमहन के जियत थी, तो रात दिन करे जा फाड़ के मेहनत करत तरा, कोनो मतलब नहीं खे मिलत। का शांति सुखलाल से कहली कबो रोटी कबो नींद तू जितावला, नीक ना भोजनवा टिकवला, कबो रोटी कबो नींद तू जुटावला, कबो नीक ना भोजनवा तू पवला, कैसे जिंदगी कटी ये कमैला पे, कमैला पे। दूर होई यहाँ से परैला पे, दोस्त यार के लिए दिल्ली बोलैला पे, चला झोला उठावा घोर भैला पे, चला झोला उठावा घोर। शांति कहली कि सुन, जब आपको दोस्त बुलावत हम थे काम करा, यहाँ के कमैला से हमहन के पेटे नहीं भरत, ओ बेटी के भविष्य के हमन का संवारल जाई। एक काम करा
कि काल सवेरे के तैयारी करा, हम हूँ कुछ पैसा वैसा जुटा के धैले ही भाड़ा किराया चले के दिल्ली। राउर संगतिया बुलावता न तो हो सकेला हमन के वही जा अपन स्ट्रगल कैल जाई। बेटी के नाम लिखा दिले, सरकारी स्कूल में पढ़े लगी। हमन दोनों प्राणी मिल के मेहनत कैल जाई। दोनों प्राणी बाबू चल के तैयारी करे। भाव विदेशिया में कवि जी के लिखे पर कैसे अरे कई के पलाने आए कैंट स्टेशन पे आगाड़ी मगध इस प्रेस में बैठे ते दिनवा बीतल भइल शाम के समैया हो। धीरे धीरे पहुँचल टावा स्टेशन। भूखिया पियसिया से सुखैले हलकिया हो। अखात समोसा दर्द पेट दरमियाना। जीआरपी के लोग मन पूरी में उतारी दिहल। करल ग्वार माई बेटी कर रुदनवा। ए बाबू पत्नी की बात को मान करके वह सुखलाल यादव अपनी बेटी और पत्नी के साथ अटैची झोला अपना लिए कैंट रेलवे स्टेशन बनारस से गाड़ी मगध एक्सप्रेस पकड़ लिए। दिल्ली जाने की नीयत से चालू डिब्बा का टिकट कटा लेलन। ए बाबू गरीब के पास बस उतना पैसा है, भाड़ा किराया भर 10 रुपया के रास्ते में नाश्ता पानी करे भर के। वह सुखलाल यादव सवेर से बाबू साँझ हो गई। शाम के टाइम गाड़ी जब मैनपुरी के पास पहुंचल, गाड़ी में समोसा बेचे वाला बेटी भूख से तड़पड़ा थी। दोनों प्राणी भुखायल। हम 10 रुपए की नोट उस समय वह सुखलाल यादव निकाला। कहला बाबू हमन 3 मिला ही 3 गो समोसा दे दा। 12 जमाना 3 समोसा लिए सुखलाल। बेटी खाए लगल। अब हिन दुल्ही समोसवा लेके हथवा में तकते हैं हो भैया। सुखलाल आधी समोसा खैले रहलन। आधी समोसा खैता पेट में एकाएक दर्द भइल। आज जब दर्द होके लगल न छपटियाए चिल्लाए। दुल्हन शांति रो रही है, बेटी समोसा फेंक के रोवत है। तब तक जीआरपी के लोग पहुंचे। गाड़ी रुकी है। जीआरपी के लोग सोचने लगे कि आखिर रास्ते में इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी तो कौन जवाब देगा। इलाज करवाने के नियत से सुखलाल की पत्नी शांति और सुखलाल को उनकी बेटी सलोनी के साथ जीआरपी के लोग उनको उतार दिए। गाड़ी से उतार के भैया प्रतीक्षालय में जाके लेट के सुखलाल चिल्लात हुआ रोवत हुआ। अगल बगल के लोग यात्री लोग कुछ महिलाएं थी बगल के हॉस्पिटल पहुंचावत हुआ लोग। लेकिन पहुंचौला कैसे मास्टर भाव बदल गया। बारे वो दुनिया बदल गई। अब तक आवत नहीं लड़की कुल मेहरारू कुल। जरा टारच दिखाओ मैं डाल देखूंगी। दुर्विजय बाबू दुका दुका देखो कहतनी सो। लेकिन पहले का माता बहन गाँव का सास बोले कड़ी बोली सरहज बोले नरमी। अरे सास बोले कड़ी बोली सरहज बोले नरमी। जरा हट के बैठा दुल्हा दुल्हन के होल गर्मी। जरा हट के बैठा। गीत कलाई रहे कवि जी बिरहा में भाव लिखता न। ए बाबू सुखलाल वही प्रतीक्षालय में कुर्सी पर लेट के छपटियात हो रोवत हो। आ दुल्ही सोचे थे ए सौरभ बाबू जब समय बिगड़े तो तीनों त्रिलोक लौकला। और शांति देवी रोवत थी कैसे।
पास न बाटी फूटी कौड़ी बिगड़ल बहलतिया, पास न बाटी फूटी कौड़ी बिगड़ल बहलतिया, हॉस्पिटल लेके आईनी अबला के साथ औरतिया, हॉस्पिटल लेके आईनी। स्टेशनवा के बगलिए के निवास करे वाले कुछ औरत बेचारी शाम का टाइम है जुट गईली। ए बहनी घबरा मत, यही बगलिए में एक हॉस्पिटल ले चला, इनके हमन को एडमिट करते पहुंचा देते, टेकवा के लेके जाए लगन। ए बाबू उतना पैसा पास में हो शांति के सुखलाल के चाय पानी कर दिल्ली तक पहुंच। तीनों त्रिलोक लौकत शांति देवी के, लेकिन कवि जी के लिखे भाई का देर से दवाई सुई भाई ट्रीटमेंट हो, अरे बच नहीं पौले निकल गई पेशेंट हो। जनता हुआ भैया की जमाना जरूरता, पैसा के अभाव में डॉक्टर बार बार कह रहा है 10,000 रुपए की नगद राशि काउंटर पे जमा कर दो, ट्रीटमेंट हम लोग शुरू कर दिए हैं। पैसा के अभाव में लापरवाही बरतने लगे साथियों, देरी हो गई। तब कवि जी के लिखा एक पड़ल, आखिरकार इलाज के अभाव में वह सुखलाल यादव इस दुनिया को छोड़कर चल बसा बाबू। तब फॉर्मेलिटी पूरा में करे बीतल सगरो रतिया, फॉर्मेलिटी पूरा में करे बीतल सगरो रतिया, हॉस्पिटल लेके आईनी अबला के साथ औरतिया, हॉस्पिटल लेके आईनी। आखिरकार डॉक्टर शांति के पास आया, दबी जबान में बोला, क्षमा चाहता हूं मैं आपके पति को बचा नहीं पाया। यही कहकर के डॉक्टर चला गया। लिखा पड़ी होते होते बाबू सुबह हो गई। सुबह की वेला में मृत सुखलाल की डेड बॉडी को बाहर कर दिया गया और स्टेशन के बिल्कुल बगल में पूरा भीड़ जुटी है। सोच रही है शांति कि ए मालिक आखिर अपने पति का अंतिम संस्कार कैसे करब। लेकिन सोचत है भैया एक लाइन गीत लगे। कौन गीत है? वह गीत है सौरभ बाबू कोनो मन से दू हमारे दुर्विजय भाई नियर है नहीं नहीं एको जिला ना छोड़त है। मेहरारू परेशान हो गए कल एठे काम करी है मैं जगह जइहा एठे काम करे मेहरारू कल दुर्विजय बाबू का कल अरे डूबी मरब रोज कि डूबी मरब राजा जई बाजे पूर्व के देशवा एक बात और कहे वही पूर्व देशवा में बसे बनलिया हो जदुआ चला के जनवा ले राजा जदुआ चला के जनवा ले राजा डूबी मारब राजा
जईबा जो पूर्व के देशवा ए बाबू लेकिन उस शांति देवी रोवत है के तरह बिन खैल शांति लेके बिन खैल शांति लेके गोदी में सजाना के बारे कवि जी बधाई देता हूं आपको। मां रो रही है कैसे कैसे का करबाम बेटी के पालना के कैसे का करबाम यही बेटी के पालना के बिल्कुल शांति लेके गोदी में सजाना के सबेरवा के बेला हो पूरा भीड़ जुटल हो यही बीच में एक ठे काम भैल अचानक सुबह की बेला में अपनी दल बल को लेके 10-5 लोगों के साथ 2-3-4 गाड़ियों से के आयल अरे क्षेत्र का भ्रमण में निकले नेताजी बिहाना नेताजी अपने साथियों को लेकर के 2-3 गाड़ियों से क्षेत्र में घूमने के लिए निकल गए। तब अरे क्षेत्र में भ्रमण को निकले नेताजी बिघना हो भीड़िया देखा तो रुकी गईल वही छाना हो अचानक नेताजी अपने लोगों के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे थे उनकी निगाह पड़ी कि क्या बात है बिल्कुल स्टेशन के बगल में काफी लोग एकत्रित हुए हैं। नेताजी का दिल दरिया नहीं बल्कि समंदर था। साथियों पहुंच गए देखे कि एक गरीब लाचार अबला अपने मृतक पति की लाश को गोद में लेकर रो रही है। सारे लोगों से जब पूछे उसकी आप बीती सुने नेताजी बार नेताजी आज आप हम लोगों के बीच में नहीं हैं लेकिन मैंने बता दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी आपका नाम रहेगा। नेताजी एक काम कैलन कैला का 10,000 देहला इनके भेजिदा भवाना के 10,000 रुपया देहलन भेजिदा भवाना के बिन खैली शांति लेके गोदी में सजाना के जब सारी हाल को नेताजी सुने तो उस समय इटावा जनपद के जो वर्तमान जिलाध्यक्ष रहे उनको बुलवाए और बुला करके कहे अध्यक्ष जी इस महिला को आप 10,000 रुपए की नगद राशि दे दीजिए और एक गाड़ी का इंतजाम करिए जो एम्बुलेंस हो और इसकी डेड बॉडी इसके गांव बनारस सारनाथ पहुंच जानी चाहिए पूरे जिम्मेदारी के साथ। यही कहकर के नेताजी उस महिला के पास गए बच्ची के सर को सहलाते हुए
सलोनी के सर को सहलाते हुए शांति से कहे कि मैं तो जा रहा हूं, कहीं जल्दी में हूं, लेकिन ये हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, आज कल परसों या बरसों, तो जरूर हमें खबर देना। हम सदैव आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। हमारे नेताजी यही कहकर चले गए। आज जब जिलाध्यक्ष जी गाड़ी मंगवौल 10,000 रुपया ईमानदारी के साथ शांति देवी के पकड़ौल, शांति देवी रुपया लेनी और रुपया लेके एक बात सोचे लगली कि बारे नेताजी, अगर मेरा पति घर भी मर जाता तो दाह संस्कार के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ता। आज मैनपुरी इटावा में हमारा पति मर गया, भगवान बन करके आज नेताजी ने उनकी दाह संस्कार करने के लिए 10,000 रुपए की नगद राशि हमको दिए, तो मेरे ख्याल से बनारस से बेहतर तो मेरे लिए मैनपुरी इटावा है। शांति देवी करत काहे भैया, भाव बदल गए। अरे मोरे राम बेगाना लगे सारी दुनिया, अरे बेगाना लाग सारी हो, बेगाना लाग सारी दुनिया, पति के प्राण पखेरु के माटी खजाना, अरे खजाना, अरे खजाना। हम अपने पति के दुनिया में चाहे जहां दाह संस्कार करती, हमके 10 रुपया कर्ज लेवे के पड़त, लेकिन जब धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव 10,000 रुपए का अनुदान दे दिए हमें, तो इस धरती से अच्छी कोई धरती नहीं हो सकती। जिस धरती पर गरीबों की सुनी जा रही है, अगर उस धरती पर मेरा पति पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, तो मैं अपने आप को दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली नारी समझूंगी। यह सोच के ए बाबू वही मैनपुरी इटावा में अपने पति सुखलाल यादव का अंतिम दाह संस्कार कई के मतारी सोचती, सोचली का भैया, झटपट हो गई तैयारी, आईली अस्मखान महतारी, भारी हाथ से मुख अग्नि लगवलस बिटिया, सब लोग चली गई भवनवा नीचे, धरती ऊपर असमनावा, तनमा भोजन बिन सुखात बा भूखारी बिटिया, बीतल समय 18 साल माई रखा बेटी के ख्याल, कि डाल से लुरा कब मनिया सजाई बिटिया, करहल जमुना के दुवरवा भिखिया मांगे कर गोहर, करहल जमुना के दुवरवा भिखिया मांगे कर गोहर, करवा चढ़ के आवा द्वार कर बिदाई बिटिया। क्या बात है, ए बाबू हमरे बात के समझला, दाह संस्कार कैला के बाद वही स्टेशन के बिल्कुल बगल में थोड़ी सी जमीन बा जीएस, वही जमीन में झोपड़ी बनाई के एक छोटी सी चाय का दुकान डाल के चाय पकौड़ी समोसा घाटी बनाए के माता उमाई शांति देवी बेचे लगली। बेटी के बगलिए के स्कूल में नाम लिखा देनी, बेटी पढ़े लगल। लेकिन खाली टाइम में बेटी अपने माई का हाथ बटावो भैया, धीरे 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 समय बीतता गया बाबू। 18 वर्ष का समय गुजर गया। आज अब 18 साल के समय गुजरल तो लोग कहल कि गरीब का सुने वाला गरीब होला सौरभ बाबू।
कोई था, उनके द्वारा बताया गया कि बेटी तोहार शांति बड़ी खूबसूरत है, हमरे लगे सगे में गुरिश्ता अगर चलतू तो हो सकला बात बन जात। शांति देवी वो मुसाफिर के साथ पहुंचली कहाँ? विधानसभा करहल, जौन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का विधानसभा है। वही विधानसभा में पहुंचले जमुना यादव के द्वारे। आज जब जमुना के द्वारे गईली तो एक कठ बेटा जमुना जाय के माता पैर पकड़ लेनी, कहली भैया हमार दिन दशा आपसे बतावल लायक ना हो। हमारे पास एक बेटी है, पढ़त है, बहुत सुयोग्य है, आपके घर लायक है, अगर आपका इजाजत हो तो हम तो कुछ दे न पाई, लेकिन दुनिया के सबसे बड़ी दौलत समझ के आप हमारे बेटी के उठला। बाहर जमुना यादव तैयार हो गई, शादी का बात रखा गई। आज जब शादी का दिन रखा 5 मार्च 2023, 5 मार्च 2023 के शादी का दिन रखा है, लेकिन अब हिन दिन कौन आयल? 1 जनवरी 2023 के दिन सवेरे आदरणीय समाजवाद के वह भाभी डिम्पल यादव अपने संसदीय क्षेत्र में निकल घूमे बदे, गणतंत्र दिवस मनावे बदे। आज जब निकलनी भैया अपने लोगन के साथे जगह जगह ध्वजारोहण होत है, वही रास्ता से गुजरत है, निगाह पड़ गई। निगाह कहाँ पड़ल? एक बेटी और एक माँ। आदरणीय स्वर्गीय नेताजी की तस्वीर एक पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके और नहा धो के अगरबत्ती दूध हाथ में लेकर बेटी माई पूजा करती। जब भाभी डिम्पल यादव की निगाह पड़ी, बोल दी ड्राइवर गाड़ी रोक लो, गाड़ी से उतर के सबको वहीं छोड़ करके अकेले डिम्पल यादव पहुंची। अब पहुंच करने की माँ, ओए माँ, ये बाबू शांति देवी के जब निगाह पड़ल, हाँ बेटी बतावा। डिम्पल यादव पूछली का मास्टर जी बदल गई। शर्मा जी वह गीत पुरान गीत है, लेकिन देखा है में धार कितना तेज है। अरे अंगने में फूले फूला, आंगने में फूले फूला, गनवार नदी बजले बधाइया दुआरे पर। अंगने में फूले फूला, गनवार नदी। बारे डिम्पल यादव भाभी जी जाए के पूछली का? अरे हाथ जोड़ बैठल बाड़ी कई के दिया दवा। शांति देवी से पूछली, हाथ जोड़ बैठल बाड़ी कई के दिया नवा, करलू पूजनवा के करी माई बिटिया हो। हाथ जोड़ बैठल बाड़ी कई के धियाना, करलू पूजनवा के करी माई बिटिया। डिम्पल यादव इतना पूछली कि ए माता जी, ए चाची, नेताजी का तस्वीर लगाई के तू केकर पूजा करत हो? पीपल का पूजा करत हो कि नेताजी का, स्वर्गीय नेताजी का पूजा करत हो? वाह ए बाबू, इतना बतिया सुन के शांति देवी के अखिया से झरझर झरझर आंस का धारा चले लगल। कल ए बेटी, तू तो हमान का सांसद हो, आदरणीय नेताजी का बहू हो, हम भली भांति तो के जानीला हो बेटी, लेकिन नेताजी का पूजा हम करत हैं। जानता रू काहे करत नहीं?
ये वीरान देश में नेताजी हमार मदद कैले अपरिचित होला के बाद भी, और नेताजी का सरकार रहल तही 2 बिस्सा जमीन कब्जा करके में रहत हई, यही में दुकान डाल के अपन पेट पालत हई। तो हम पीपर का ना हम नेताजी का पूजा करत हई। एक बात और सुन ला, वो बूढ़ी माँ भाभी डिम्पल यादव से कह रही है क्या, तन मन से पूजा बहन के जबल रही जान हो। अरे तन मन से पूजा बहन के जबल रही जान हो। मजलूम गरीबावन के, मजलूम गरीबावन के नेताजी महान हो। सौरभ बाबू इतनी बतिया सुन के जब मतारी बेटी कहली कि चबले ये तौन में जान रही, हमन सदैव नेताजी का पूजा कहल जाई। ये लिए कि नेताजी के अलावा दुनिया में गरीब मजलूमन को सुना वाला कोई ना है। ए बाबू बतिया सुनता है, ई बतिया सुनता झरझर झरझर डिम्पल यादव के आंख से आंसू चल लगल कि बाप रे बाप, झूठा ही नाम नेताजी के लोग नेताजी कहें। तब कवि जी के लिखा खड़ा, अरे सुन के बयान पर से झरझर नयनवा, सुन के बयान पर से झरझर नयनवा, करेलू पूजनवा के कर माई बिटिया हो। करेलू पूजनवा के कर, ए बाबू डिम्पल अपने आंचल से आंखों को पोंछ कर कह रहे हैं कि माँ मुझे विश्वास है अपने परिवार पर, अपने कुल वंश पर, कुल खानदान पर, कि नेताजी को लोगों ने क्यों नेताजी कहा था, क्यों उनका इतना बड़ा सम्मान था, यह सोचा थी ए बाबू। लेकिन डिम्पल यादव कहने की ए माई, नेताजी को जो करना था मदद के रूप में आपका सम्मान किए, आपकी जरूरतों को पूरा किए, लेकिन मैं नेताजी के कुलवंश से हूँ, नेताजी के परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लायक क्या सेवा है बता दो। जो भी बन पड़ेगा मैं अपने क्षमता अनुसार आपकी मदद करने का काम करूंगी। ए बाबू जब यह कहली डिम्पल यादव तो मतारी फिर रोवा लगनी। शांति देवी रोवत है तो मास्टर गीत कौन गीत है? बारे कवि जी डॉक्टर बी एल यादव जैसन लाइन वैसन गीत का वह गीत है कि गोरी गैली पियवा के देश, अरे गोरी गैली पियवा के देश, रोवे मन मीतवा। वाह बार शर्मा जी वाह। जब डिम्पल यादव सांसद डिम्पल यादव कई बार कहली कि माँ मुझसे क्या मदद चाहिए, एक बार मुंह खोल कर बता दो। माई रोवे लगल झरझर झरझर आंचरा से पूछ के लगी, ए बेटी हमरे जीवन का सहारा एक है हमार बेटी, ये सलोनी हो, एक हम ब्याह तय कर दिले हैं, लेकिन हमके आए दिन चिंता खात है कि बेटी के विदाई कैसे करब। आ तकलीफ है बतिया कि आज अगर नेताजी होते हैं तो नेताजी के पास जाई तो हमार दुख सुन लेता। माई खलस कैसे कैसे आई बेटी के बरात,
कैसे आई बेटी के बारात बात न आवे बिटिया। एक बात और कहली शांति देवी का, नेताजी होते तो होता ना फिक्रिया, वादा कैले रहल धराई देती क्रिया। जिया जिया उमाई कहतिया कि ए बेटी, स्वर्गीय नेताजी कहले रहे कि जिंदगी में कोनो तरह का परेशानी हुई, कोनो कमी हुई तो हमरे यहाँ जरूर है। तो अरे नेताजी होता तो होता ना फिक्रिया, वादा कैले रहलन धराई देती क्रिया। अब हम के कुछ ना सुझात, अरे अब हम के कुछ ना सुझात बात न आवे बिटिया। ए बाबू, डिम्पल सांसद डिम्पल यादव के सामने वह बूढ़ी माँ शांति देवी कह रही कि अगर नेताजी जिंदा हो तो चल जाती से जा करके नेताजी के दरबार में अपनी अलख लगाती और उनसे कुछ मदद मांग लेती। लेकिन अब दूसरा से मंगला में हमके बड़ा अड़बड़ बुझाता। डिम्पल जी के आंखों की अश्रु की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही। रे बाप रे बाप, नेताजी के प्रति इतने लोगों की आशाएं थी। डिम्पल यादव कहने की माँ घबराने की जरूरत नहीं है, नेताजी नहीं है, नेताजी के रूप में आपके बेटे आदरणीय छोटे नेता पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जिंदा हैं। उनके कुलवंश से उनकी धर्म पत्नी मैं डिम्पल यादव जिंदा हूँ। जितना भी हो सकेगा आपकी मदद किया जाएगा। यह कहली तो कैसे कहली, पहपट लगल भैया। कि नेताजी का वारिस हम कसम खाई हमारी माई हो, अद्वारा बजी है तोरा मधुर सनाई हमारी माई हो। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब नेताजी का आप लोगों के ऊपर हाथ था, आप लोग नेताजी की छत्र छाया में पल रहे थे। नेताजी इस दुनिया को छोड़कर चल गए हैं, नेताजी का कुलवंश अभी मौजूद है। एक बात और कहली का, अरे चिंता फिक्र सब छोड़ा अब तू हमारी बा जिम्मेदारी हो। ये कबेर खाली देखा दा हम के गरीब के दुआरी हो। मड़वा बैठी ननदी संग भौजाई हमारी माई हो, अद्वारा बाजी तोहरे मधुर सनाई हमारी माई हो। सांसद डिम्पल यादव कहने चिंता करने की विषय नहीं है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है। सारी व्यवस्था की का जिम्मा हम लेते हैं। यही नहीं, जौना समय आपके बेटी मने हमारी ननद का ब्याह हुई
वो मड़वा में बैठ के हम ननद का श्रृंगार सजाई। और नहीं तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शादी में आपको सारा काम छोड़ करके समय देना और 20,000 रुपया तत्काल डिम्पल यादव जी ने अपने पीए को भेज करके एटीएम से निकलवा करके देती हैं। दे के कल जवन जवन मन करी ले लिया, जवन घटल बढ़ल लिया, हम ही चिंता का विषय नहीं है। कहे के पड़ कवि जी का अरे सजा लगल सब झालर बत्ती और टेंट लगल पूरा मुहल्ला हो, रायता पूरी पनीर चावल जलेबी के साथ रसगुल्ला हो, चाउमीन बर्गर पिज्जा रसमलाई हमारी माई हो, अकरा व्यवस्था अखिलेश डिम्पल आई हमारी माई हो। अरे क्या बात है। ए बाबू आदरणीय सांसद डिम्पल यादव यह बात पूछ करके और कह करके जब अपने आवास पर पहुंची राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उन्होंने सारी आप बीती को बताया और निवेदन किया कि मैं वादा करके आई हूं, नेताजी के पद चिन्हों पर चलकर मैं वादा करके आई हूं कि उसकी उस बूढ़ी माँ के बेटी की शादी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। और बता कर आई हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उसमें बराबर का हिस्सा लेंगे। आपको चलना है मुस्कुरा करके गरीबों मजलूमों के मसीहा आदरणीय छोटे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि बिल्कुल चलेंगे। ए बाबू पूरा एरिया में झालर बत्ती लाइट लगल आज जब लगल तो वो हर करहल से जमुना यादव के द्वार से बारात सज के चलत है। कैसे चल भैया आला लगा कि ए हर बरतिया कर हल में साजा लगली बाबू, झूठे बरती हवा जमुना यादव के दुआरी, सेहरा सजा के आशीष घोड़ी पर बैठल मितऊ, अरे बाजा बंड बाजा औरी डीजे झनकार, ओ तगदा बेला में तब पहुंचल बरतिया भैया, अरे खोज लोग शांति गरीबवा कह दुआरी। ए बाबू करहल से बारात सज के जब मैनपुर के तरफ चलल हो तो बारात वाले देखत हम कि जगहिया तो ठीक है लेकिन ये तनी बड़ी व्यवस्था, झालर टेंट हाउस चारों कोने डीजे बजत है, तो कोई साधारण शांति के द्वार ना हो सकेला। बरतिया को वही एरिया में गाड़ी ले ले भटकत हम खाचत हम, जब पूछत हम अगल बगल तो पता लगल कवि जी के लिखे भल का लोगवा बतवल नहीं बा शांति के व्यवस्था भैया, अरे डर बरतिया होखल चाहे लम्बी फरारी। ए बाबू अगल बगल के लोग बतौल कि जहाँ जाइल चाहत बा वह व्यवस्था शांति है, जो चाहवा पकौड़िया बेचले वही के व्यवस्था है। बरतिया कर सारे निक चुतिया बनावत हम बेच के मरोइया मन के इतनी फोर्स लगल है वहाँ आ कथ शांति देवी के द्वार है, ये पक्का सारे जेल करा दिए। तो घेरल हो मगाड पुलिस, घेरल हो मगाड औरी पुलिस का लोगवा भैया, एसपी पहुंच के व्यवस्था के संभारी। जाने आलम भैया पुलिस वालों का तांता लगा हुआ है। इटावा शहर के एसपी महोदय पहुंच करके पूरी बारात की अगवानी कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ बारात देख रहे हैं। बारे आदरणीय स्वर्गीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी
ए बाबू जब बरतिया द्वार पूजा ले जाती हो तो गरीबन का मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अगवानी करत हूँ। कैसे कर आगवानी अखिलेश, कर आगवानी अखिलेश भैया चलल बाबू, और सब ही के मुहावा से निकल जाए जयकार। ए बाबू जब बारात एकदम सामयाना में आ गई तब अगवानी करे बदे हाथ में माला लेके समधी के पहनाव बदे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी चलल हुवन। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे का नारा गूंजे लगल। अखिलेश यादव जी सबको मना कर दिए, कोई जनसभा नहीं है, कोई रैली नहीं है। यह बेटी की शादी का मामला है, शांति और जिम्मेदारी के साथ इसको निभाया जाए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों का पालन करते हुए बड़े प्रेम भाव से भैया रात बीतल, शादी विवाह जब हो गल, सवेरे कहिए भैया वह गरीब शांति और सुखलाल की बेटी सलोनी के जब विदाई होके लगल हो, सबकी आंखें नम है। कवि जी के मौका के देख के खड़ी में लिखे पल भैया वो समय का वातावरण देख के कवि जी का लिखलो। बेटी का विदाई हो गई है, गाड़ी में बैठा गई है, लेकिन जब दुल्हा पलकौनी बैठल डिम्पल यादव फरस हाथ में ले पहुंचली तो भैल का अरे पलकौनी में डिम्पल पहुंची, सब कर सब पुराई हो। करेले विदाई आज, अरे करेले विदाई आज, देखा डिम्पल भौजाई हो, करेली विदाई देखा। ए बाबू भाभी डिम्पल यादव जो अपने पर्स से निकाल के कुछ देना चाहती हैं। बारे समाजवाद सारे लोग वहां एकत्रित थे, कोई अपनी अंगुली से अंगूठी निकाल कर दे रहा हो, कोई चैन निकाल कर दे रहा है, कोई घड़ी निकाल कर दे रहा है। झोला भर गए तब कवि जी के लिखे पड़ल कि दई जा दहेज दहलन समाजवादी लोग अकरल में अली सलोनी संजोगावा। कि गदा गदा घूमा जमुना यादव, अरे गदा गदा घूमा जमुना यादव, सिनामा फुलाई हो। करली विदाई आज, करली विदाई आज, अरे डिम्पल भौजाई हो, करली विदाई आज। ए बाबू बेटी की विदाई जब हो गई, आदरणीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भाभी श्रीमती डिम्पल यादव पहुंची। माँ कोई कमी हो गई हो तो इस छोटे नेता को क्षमा कर देना, अब हम लोग जाना चाहते हैं। रोई के माई अखिलेश यादव का हथवा पकड़ के पूरे लोगन के बीच में एगो बात कहली। का कहली भैया कि लोहिया का सपना अब बनाए संदेश हो, और नेताजी के छोटे नेता बाबू अखिलेश। कि झंडा समाजवाद के
समाजवादी लहराई हो कि करेली विदाई देखा, करेली विदाई देखा, डिम्पल भौजाई हो करेली विदाई। बाबू इसी कर्मों के वजह से, इसी नेक इरादों के वजह से आदरणीय नेताजी को धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी की उपाधि मिली। यह हमार बिरहा रहल, यह समाजवादी संदेश रहल। बतियावा खातिर सब बतियावल, लेकिन जब मौका आई तो पैर पीछे कर लेला। हमारे बिरहा के आखिर लाइन का कि गुरु बिहार गणेश चंद्रिका आवो समाजवादी रामदरस अवधू दादा प्यारा लाल को दिया आजादी। बेगाना लागे सारी दुनिया, अरे बेगाना लागे सारी दुनिया, प्रवीण भैया लाल का समाजवादी गाना। बेगाना लागे सारी दुनिया, भैया धन धन मोर समाजवाद। जय अखिलेश, जय समाजवाद। मुलायम सिंह यादव अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।